नमस्कार, मैं हूं प्रीतीश सहाय। प्रभात खबर प्राइम के बिजनेस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। धीरे धीरे ये तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है, वो जल्द से जल्द आईटी रिटर्न फाइल कर दें। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा आईटी रिटर्न फाइल करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस के जाने माने जानकार जितेंद्र सोलंकी जी। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रभात खबर प्राइम बिजनेस में। नमस्कार प्रतीश जी। जितेंद्र जी, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आईटी रिटर्न भरने में इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं, नियमों में क्या बदलाव हुए हैं, आप इसको बताएं। देखिए आईटीआर में हर साल हम कुछ ना कुछ बदलाव देख रहे हैं और जी। जिस हिसाब से देख रहे हैं आईटीआर जो है इनकम डिस्क्लोजर का दायरा जो है वो बढ़ाता जा रहा है। जी। इस बार खासकर जो इनकम टैक्स फाइलिंग में जो चेंजेस हुए हैं वो हम्म। ये कि आपकी कोई जो बाहर की इनकम है, इंडिया से बाहर की इनकम है, उसके डिस्क्लोजर को बढ़ाया गया है। जी। अम, अगर अगर हम ले कुछ चेंजेस पर, तो अगर आप मान लीजिए आप बाहर से रिटर्न है और इंडिया में आप सेटल्ड है, लेकिन आपका कहीं रिटायरमेंट अकाउंट है बाहर, जैसे यूके से रिटर्न होते हैं तो यूके में पेंशन बेनिफिट होता है। तो जी। अगर हम परमानेंट इंडिया में सेटल होते हैं तो हमारा जो है यूके के अंदर रिटायरमेंट अकाउंट रहता है। तो इस तरह की कोई भी रिटायरमेंट अकाउंट्स अगर आपके बाहर हैं, उनको डिस्क्लोज करना होगा आपके इस बार के आईटीआर में। इसके अलावा बाहर से आपकी किसी भी तरह की इनकम है, किसी भी तरह के एसेट्स हैं, वो आपको इस बार डिस्क्लोज करने होंगे। एक और बदलाव है वो प्रोविडेंट फंड के डिडक्शन को लेके है, प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट इनकम को लेके है। ठीक क्योंकि है। बजट में प्रोविडेंट फंड 2.5 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए प्रोविडेंट फंड के इंटरेस्ट को टैक्सेबल बनाया गया है। तो कितना वो टैक्सेबल इंटरेस्ट है, वो इस बार आपको आईटीआर में डिस्क्लोज करना होगा। बिल्कुल। तो इस बार का अगर हम पूरी तरह से देखें तो बाहर से जो आपकी इनकम आती है या बाहर जो एसेट्स हैं आपके, एनआरआईज का इंडिया के अंदर कितना इकोनॉमिक प्रेजेंस है, इस तरह के जो डिस्क्लोजर्स हैं वो इस बार आईटीआर में इंक्लूड करे गए हैं। जितेंद्र जी, रिटर्न फाइल करने में किन किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। देखिए वैसे तो आपको दस्तावेज जो है अपलोड नहीं करने होते हैं ज्यादातर। आप एक इनकम टैक्स जो रिटर्न जब आप फाइल करते हो तो एक फॉर्म निकालता है इनकम टैक्स, उस फॉर्म को भर के आप अपलोड करते हैं। तो दस्तावेज अपलोड जो है वो मिनिमम लेवल पे हैं। लेकिन आपको किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है जब आप आईटीआर फॉर्म भरते हैं, तो आपकी सैलरी स्लिप, आपकी कितनी इनकम थी, क्या इंटरेस्ट इनकम है, आपके पिछले 1 साल का जो जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उसका डिटेल होता है, उससे आप क्या इंटरेस्ट इनकम आपको मिली, कितनी इनकम कहाँ से आई, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। और आपका क्या एसेट्स डिटेल है, वो डिस्क्लोज करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने होते हैं, जिससे कि अगर कल को आपको कोई स्क्रूटनी होती है तो आप उन दस्तावेज को जो है इनकम टैक्स को दिखा सकते हैं। जितेंद्र जी, एक साधारण सा सवाल है कि आईटी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। ऐसे तो मतलब सबको पता होता है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए काफी बेनिफिट वाला सवाल है कि आईटी रिटर्न फाइल कैसे करेंगे। देखिए इनकम टैक्स ने बहुत ही सरल बनाया हुआ है आईटीआर फाइल करना। अगर आप खुद से आईटीआर फाइल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर साल आईटीआर फॉर्म निकालता है। जी। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर वो फाइल होती है। हाँ। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है ये फॉर्म। आप किस सेक्शन में आते हैं, आप सैलरीड है, बिजनेसमैन है, या किस तरह की इनकम है, उसके जी। अकॉर्डिंग आप आईटीआर फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। वो आईटीआर फॉर्म आप भरते हैं। जब आप उसको भरते हैं तो वो आपका टैक्स पूरी तरह से कैलकुलेट करता है। और जब आईटीआर फाइल को आप भर के उसको सेव करते हैं, और उसको सेव करने के बाद आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके उस फाइल को आप अपलोड कर देते हैं। तो ये इतना सरल बनाया हुआ है कि जो लोग खुद से रिटर्न फाइल करना चाहते हैं उनके लिए ऑलरेडी एक फॉर्मेट अवेलेबल है। आपको सिर्फ उस फॉर्मेट को भरना है, अपने कंप्यूटर पे सेव करना है, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाकर आपको लॉग इन करना है, और उस फाइल को अपलोड कर देंगे जब आप, तो आपका इनकम टैक्स जो है वो रिटर्न वो फाइल हो जाएगा।
इसी से एक मिलता जुलता सवाल है कि फॉर्म 16 का हम लोग जिक्र करते हैं, तो फॉर्म 16 क्या होता है और फिर कौन कौन सी जानकारियां देनी होती है? देखिए, फॉर्म 16 हर एम्प्लॉय को दिया जाता है, और फॉर्म 16 बेसिकली आपको ये बताता है कि पिछले साल आपकी कितनी इनकम हुई, उस इनकम में कितनी डिडक्शन हुई, क्या आप उसमें से कितना टैक्स आपने पे कर दिया। ये सारी जानकारी आपको फॉर्म 16 के अंदर मिलती है। अब फॉर्म 16 की जो जानकारी है वो इस पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी कंपनी को क्या डिक्लेरेशन दिया। सैलरी होती है, उसमें कितनी आय आपने कमाई, उसके बाद डिडक्शन उसमें दिखाया जाता है कितना डिडक्शन मिला। ये डिडक्शन आपके डिक्लेरेशन पे निर्भर करता है, आपने कंपनी को क्या डिक्लेरेशन दिया, कितनी इन्वेस्टमेंट थी, इंश्योरेंस, पीपीएफ, प्रोविडेंट फंड, तो 80C, 80D, इन सब की जानकारी होती है। कितना आपने जो है पिछले साल इसमें पे किया, उसके हिसाब से उसमें डिडक्शन कैलकुलेट होता है, और फाइनली उसमें आपने कितना टैक्स पे किया, कितना टीडीएस कटा, ये जानकारी उसमें जो है आपको फॉर्म 16 में मिलती है। तो फॉर्म 16 बेसिकली आपको पिछली कंपनी, जिस कंपनी में आप एम्प्लॉयड हैं, उससे कितनी आपने इनकम कमाई, उसकी जानकारी फॉर्म 16 आपको देता है। एक और सवाल है कि पुराने और नए स्लैब में क्या अंतर है? ये पुराने स्लैब में और पहले हम समझते हैं कि पुराना स्लैब क्या है। तो पुराने स्लैब के अंदर 3 तरह के स्लैब बनाए गए थे, 5, 10, 15 और 20। और इसके अलावा जब भी आप कई तरह के डिडक्शन आपको अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से शायद लगभग 120 तरह के आपको डिडक्शन अवेलेबल है। आप सारे तो अवेल नहीं करते हैं, पर जो भी डिडक्शन आपको लागू होता है वो आप अवेल कर सकते हैं। ये पुराने टैक्स स्लैब में, पुराने जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके अंदर प्रोविजन है कि आप डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो इनकम आपकी निकलती है वो टैक्सेबल इनकम होती है, उस पर आप टैक्स पे करते हैं। नए स्लैब में ये बदलाव किया गया है। पहली बात, जो रेट्स हैं, इनकम टैक्स रेट, उनका नंबर बढ़ा है। 5, 10, 15, 20 इस तरीके से जो है नंबर बढ़ा है। दूसरा, नए जो इनकम टैक्स रिजीम है उसके अंदर जो डिडक्शंस हैं उनको डिसअलाउ किया गया है। यानी कि जो डिडक्शंस आपको पहले मिलते थे पुराने ओल्ड रिजीम के अंदर, वो नए रिजीम में आपको नहीं मिलेंगे। और मेरे जहां तक मेरी जानकारी है, कुल मिला के 70 तरह के इनकम टैक्स डिडक्शन है। होम लोन का बेनिफिट है, एचआरए है, इस तरह से 70 डिडक्शन है जो नए रिजीम में डिसअलाउ किए गए हैं, जो आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि नए रिजीम में एक फ्लैट रेट पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा विदाउट एनी डिडक्शन। यही जो है दोनों ओल्ड रिजीम और नए रिजीम में यही एक अंतर है। लेकिन हाँ, नया रिजीम जिस तरीके से आया है, तो एक बात की जरूर अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में हम किस तरह के इनकम टैक्स प्रोविजंस को हम देख रहे हैं। सोलंकी जी, 31 जुलाई 2022 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि है, लेकिन अगर किन्हीं लोगों का छूट जाता है तो, या कोई लोग नहीं भर पाते हैं, तो क्या होगा? देखिए, इनकम टैक्स में पहले भी प्रोविजन अवेलेबल था, आज भी प्रोविजन अवेलेबल है कि आप 31 जुलाई अगर आपकी इनकम टैक्स या लास्ट डेट जो भी तारीख होती है वो अगर छूट जाती है या किसी वजह से नहीं भर पाते हैं, तो आप इसको बाद में भी इस फाइनेंशियल ईयर में भर सकते हैं। लेकिन जो अब प्रोविजन है उसके हिसाब से आपकी पेनल्टी जो है वो लग जाती है। अगर आप 31 जुलाई तक नहीं भर पाते हैं, और 31 जुलाई से अगर आप 31 दिसंबर तक आप ये रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 10,000 की पेनल्टी लगती है। तो रिटर्न फाइलिंग का प्रोविजन है आपके पास, लेकिन आपको पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। तो पेनल्टी कितना लगता है? जैसे मैंने बताया, 10,000 की पेनल्टी आपको पे करनी होती है। अच्छा, एक और सवाल था कि अगर किसी की टीडीएस ज्यादा कट जाए, जैसे मान लीजिए कि कोई प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, उनके टीडीएस ज्यादा कट जाए, तो उसे वापस कैसे किया जाए? देखिए, टीडीएस ज्यादा कट जाए, कई बार ऐसा होता है कि टीडीएस ज्यादा कटता है, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप जो डिक्लेरेशन देते हैं कंपनी को, आप उससे ज्यादा का जो है इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं,
या उससे ज्यादा डिडक्शन आपको अवेलेबल है, तो ऐसे मामलों में जनरली कंपनी जो टीडीएस काटती है वो आपको जो टैक्स पे करना होता है उससे ज्यादा हो जाता है। जी तो जिन लोगों का टीडीएस ज्यादा कट गया है वो जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके इनकम टैक्स रिटर्न में जो ज्यादा टीडीएस कटा है वो रिफंड के तौर पे आता है, और जो ज्यादा इनकम टैक्स को चला गया है वो इनकम टैक्स आपको रिफंड कर देगा। तो आप जब भी ज्यादा टीडीएस या टैक्स कट जाता है तो आप उसको रिफंड, इनकम टैक्स से रिफंड क्लेम करते हैं। अच्छा, तो वो सीधे पैसे अकाउंट में आ जाती है। हाँ, जब आपने इनकम टैक्स आपने फाइल कर दिया, इनकम टैक्स में आपके रिफंड दिखा रहा है, तो इनकम टैक्स जब भी उसको प्रोसेस करेगा वो सीधा आपके बैंक अकाउंट जो आपने दिया है इनकम टैक्स फाइलिंग करते वक्त उस बैंक अकाउंट में आपका रिफंड डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है। और आज की डेट में अगर हम देखें तो इनकम टैक्स काफी जल्दी प्रोसेसिंग कर देता है, तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको रिफंड के लिए बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर टैक्स ज्यादा चला गया है इनकम टैक्स पर तो आप पूरी अपना आईटीआर फाइल कीजिए और उस ज्यादा इनकम टैक्स को आप रिफंड क्लेम कीजिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने की तिथि में परिवर्तन होगा, आगे भी तिथि बढ़ेगी या यही अंतिम तिथि रहेगी? देखिए, वैसे तो हम पिछले 3-4 सालों से देख रहे हैं कि इनकम टैक्स फाइलिंग की जो डेट है वो बढ़ती चली जा रही है। अब ये इस पे निर्भर करता है, क्योंकि एक तो ये है कि हर बार इनकम टैक्स कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। वो चेंजेस जब फाइनली पोर्टल पे इम्प्लीमेंट होते हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से सही समय पर जो है रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है। तो अगर इस बार भी अगर कुछ इस तरीके से रिटर्न फाइलिंग करते वक्त कुछ इश्यूज आए या पोर्टल पे कुछ इश्यूज आए तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए। तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि किस तरीके से जितने भी चेंजेस हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और क्योंकि लास्ट डेट के अराउंड इनकम टैक्स पोर्टल पे जो सडनली जो है आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सभी को 31 जुलाई तक फाइल करना होता है। तो कई बार वो जो इश्यूज आते हैं, और ये इशू 3-4 साल में इसलिए ज्यादा है क्योंकि इनकम टैक्स को बहुत सारे चेंजेस इंप्लीमेंट करने पड़े। इस बार भी चेंजेस हुए हैं, ये इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। तो अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर यही होगा कि तय समय पे बिना फाइन दिए, बिना परेशानी में पड़े हुए इनकम टैक्स रिटर्न जमा कर दें 31 जुलाई से पहले। जी हाँ, मेरी राय यही है कि अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो 31 जुलाई के बाद फाइल करने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दिखाई देता। आप लास्ट डेट से पहले उसको फाइल करें, एक तो पेनल्टी से बचेंगे, दूसरा पीस ऑफ माइंड रहेगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपना फाइल कर दिया है, और लास्ट मोमेंट की जो भागदौड़ होती है और उसमें कई सारी दिक्कतें आती है, आप उन दिक्कतों से बच जाएंगे। तो अगर आपके पास सब दस्तावेज मौजूद है, सब कुछ आपका प्रॉपर है, तो मेरी राय में 31 जुलाई से काफी पहले आपको रिटर्न अपना फाइल कर देना चाहिए। जी जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस के जाने माने जानकार जितेंद्र सोलंकी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।